ऐ जीव, जब से तू अपने अंशी श्री हरि से अलग हुआ तभी से तेरी दुर्गति प्रारंभ हो गई। काकभूषुंड जी महाराज को बहुत जन्मों की स्मृति है। गरुण जी से कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो हमने किया ना हो। पर हृदय से कहता हूं, हे हरि वाहन, आज भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा वार्ता, भगवान के चरणारविंद की अविरल भक्ति में जो सुख मिला है ऐसा कभी कहीं नहीं मिला। त्याग दे इस मूढ़ता को कि तू भोगों का भोगता है, तेरे को किसी भोग की आवश्यकता नहीं। तू आप्त काम है, तेरा स्वरूप सुख समुद्र है। किसी सुख बिंदुओं की चाह से तेरी तृप्ति नहीं होने वाली। लौट अपने घर की तरफ, अपने हरि से मिलने की वृत्ति जगा, निरंतर स्मरण की तरफ बढ़। तुम्हें भ्रम है कि कोई सुखी है। तुम्हें लगता है अगर 100 रुपये मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, 100 मिल जाएंगे तो लगे 1000 हो जाए तो काम चल जाएगा, 1000 हो जाए तो 1 लाख की कामना जलाने लगेगी, 1 लाख हो जाए तो 1 करोड़ की। अरे देखो बढ़ता चला जाता है। ये सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती वासना चली जाती। कभी किसी को तृप्ति हुई है? बस प्रभु अब हो गया, नहीं चाहिए, आप चाहिए। भजन जो करते हैं वही ये बोल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। अब आप जैसे चाहो वैसे रखो, जैसे चाहो वैसे बर्ताव करवाओ। हम तो आपके एक यंत्र हैं प्रभु, आप हमारे यंत्री हो। प्रभु श्री हरि को छोड़कर आज तक कहीं भी किसी को किसी योनि में, किसी कर्म में भी सुख और शांति नहीं मिली। ऐ जीव, तुझे कोई सुख नहीं चाहिए। तू सुख समुद्र प्रभु की गोद में बैठा हुआ है। तेरे अंशी सुख समुद्र है तो तू भी सुख राशि है। तेरा निवास ही आनंद समुद्र में है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरस पियासा। तेरा वास ही आनंद समुद्र में है। हृदय विहारी भगवान तुम्हें गोद में लिए बैठे हैं। शरीर अभिमान के कारण तुम ये जान नहीं पा रहे हो। जैसे कोई राजा स्वप्न में देखे कि मुझे कैद खाने में डाल दिया गया है, अब वो बहुत दुखी हो रहा है। जेल में न भोजन मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, केवल क्लेश ही क्लेश। बोलो क्या कैद है उसको? वो तो राज शैया पर पड़ा हुआ सो रहा है। क्या उसे कोई दुख है? नहीं। क्या उसे कोई दंड दे रहा है? कोई भूख प्यास से उसे युक्त कर रहा है? नहीं। क्या हुआ? बोले मन ने जाल रच दिया स्वप्न का। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा। देख लो, बढ़िया उदाहरण दिया है। और जे ही जगा तो ना जेल थी, न जेलर था, न वहां का दंड था, न वहां का कोई दुख था। जगा तो राजशैया पर। ऐसे ही है आनंद सिंधु, तेरा निर्विकार स्वरूप है। तू मोह निद्रा में सो करके स्वप्न देख रहा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा संपत्ति। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक तुझे भोगना पड़ेगा। ये ऐसी गाढ़ नींद है कि अब कोई जगा दे तो, इसलिए बलिहारी गुरु चरणों की वो जगा देते हैं। वो मोह निद्रा से उठ, कब तक सोता रहेगा? ये जन्म सोने के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार के स्वप्न है। जहां प्राणवायु रुकी तो तुम्हारी पदवी, तुम्हारी विद्वता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे संबंधी सब स्वप्न की तरह न था, न है, न रहेगा। तीनों काल में न था, न है, न रहेगा। फिर हंसा अकेला उड़ा।
बस वो मलिन कर्मों को साथ लेकर के। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। होश में हो जाओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीनों तापों का नाश करने में समर्थ, दैहिक, दैविक, भौतिक, शोकों को, भय को, विषाद को नष्ट करने में समर्थ श्री हरि की भक्ति है। किंतु यह हरि भक्ति बिना सत्संग के शुद्ध किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। शुद्ध हरि भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है जिसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और संत संग तभी मिलता है जब श्री हरि अत्यंत कृपा करते, अत्यंत कृपा। जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति। जब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो साधु समागम दे देते हैं।